खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सेहतबार कस्बा में स्थित आदर्श सेवा सदन अस्पताल में बीते 6 जून को डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत के मामले में डॉक्टर बार आशा बहू की अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर परिजनों सहित ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। परिजनों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। परिजनों ने कहा कि केवल अस्पताल को सीज करने से न्याय ही नहीं मिल जाता, ऐसे डॉक्टर व आशा बहू को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने सरकार से दोनों को फांसी की सजा की मांग की। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार यादव है, हल्दी नौका गोबरानी के रहने वाला हूँ। अच्छा इंद्रजीत जी, क्या मामले है, क्या मुद्दे हैं? क्या मामले, हम अपनी बहन को अणहिया काला में शादी किए थे जी। वो मेरी बहन लगती है, डिलीवरी होने वाली थी। वहाँ के जो उनके साथ जो सासू जी है और आशा बहू थी, हम आशा बहू कही थी कि गुरु सिंह जी का अस्पताल है, वो बढ़िया वहाँ जाँच वोच होता है, वहाँ लेके आई आशा बहू। गुरु सिंह जी का अस्पताल है, आदर्श सेवा सदन है। वहाँ के जो स्टाफ थे, हम पूछे किस का अस्पताल, उसी ने पूछा कि अब चेयरमैन जी का अस्पताल है। हम पूछे कि यहाँ अस्पताल में बढ़िया दवा बीरा होता है, तो वो कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया दवा बीरा होता है। हम लोग डॉक्यूमेंट दिखाए अपने अल्ट्रासाउंड के काज, तो सब कुछ नॉर्मल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो डॉक्टर साहब से दिखाए तो वो कहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन कर। और हम लोग से 20,000 रुपया हम लोग से जमा करा लिए और 12 साढ़े 12 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ऑपरेशन किए। उसमें से 1 बजे करीब आसपास 2 बार उसमें से आवाज़ माई बाप की आवाज़ आई उसमें से। और डॉक्टर साहब 3:30 बजे के आसपास उसमें से निकल गए और कहे कि हम जा रहे हैं 4 तक इंजेक्शन लाने के लिए। और वहीं से डॉक्टर साहब ने कभी नहीं आया। उसी तरह तब लास्ट में हम लोग देख के गए, वहाँ तक हम लोग गेट तोड़ के अंदर गए, देखे कि इसी तरह बहन उसी तरह मर गई थी उसी में। तो ये कितना तारीख को घटना है? 6 तारीख को घटना है। 6 जून जी, 6 जून को घटना है। क्या मांग है? क्या हमारी यही मांग है कि सब लोग मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए और उनकी सजा हो। इस मामले में हम तो यहाँ नहीं थे, लेकिन हम सुन कर आए बाहर से। वो ले करके आशा बहू के साथ में आकर सातवार चेक कराया, ऑपरेशन करने को बोला। तो अच्छा समझ करके वहाँ पर ऑपरेशन कराने के लिए रुक गया। इन लोगों को मार्केट में विदा कर दिया पंखा लाने के लिए, और वो अपने से ले जा करके ऑपरेशन कर दिया। फिर वो डॉक्टर दवा के बहाने भाग गया और वो मर गया वहीं पर, दोनों बच्चा। तो अभी हम आप इसमें तो कार्रवाई हुई है ना? सातवार थाना में जो रिपोर्ट दिया गया है, वो सातवार थाना का जाने कहाँ बैठ गए, इस पर नामे नहीं ले रहा है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कि हमको आगे न्याय चाहिए। कैसा न्याय चाहते हैं आप? 2 मौत हो गया, जो मौत के न्याय हमको ये मिलना चाहिए कि उन लोगों की सजा होना चाहिए। उस पर तो कार्रवाई हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है, हॉस्पिटल सील हो गई है। हॉस्पिटल सील से नहीं होता है साहब। 2 खून हुआ तो मान लीजिए खून को सजा को हॉस्पिटल सील करने के बाद वो पैसा वाला है तो काल ही छूट जाएगा। उनको ऐसा सजा दिया जाए कि फिर दोबारा कोई डिलीवरी आए तो उस हॉस्पिटल में ऐसा कभी कांड न हो। वो डॉक्टर रहेगा तो पृथ्वी पर रहेगा तो कितने अभी आदमी को उठाएगा, इसलिए उसको तो फांसी होना चाहिए। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो मांग है कि उसको पुलिस गिरफ्तार करे और फांसी की सजा दोनों को सुनाया जाए। दोषी किसको मानते हैं आप? डॉक्टर को और आशा बहू को। जो आशा बहू है वो सबको पैसा ले करके भरमा करके अपने डॉक्टर से बातचीत कमीशन पर ले जाकर वहाँ पर कराती है। तो आशा बहू को और डॉक्टर को दोनों को फांसी होना चाहिए। जी, मांगे तो ये है कि साहब ये इन तमाम धांधली के लेकर मतलब कि जानकारी है कुछ नहीं, और डिलीवरी कराने के लिए वो कमीशन के रूप में मतलब कि भोले भाले इंसानों को ठग रहे हैं लोग। हाँ, तो इसमें ऐसे प्रक्रिया से तो मान ले कि और भी मतलब कि डिलीवरी और प्रोसेसर वाले फंस जाएंगे, आम जनता मान ले कि परेशान होगी। तो इसके ध्यान में रखते हुए डॉक्टर को भी और आशा बहू को और डॉक्टर जो अस्पताल जो संचालन कर रहे हैं उनको भी, इन तीनों आदमी की सजा होनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ यादव। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मामले में सब ये चाहते हैं, हमारा लड़की का शादी 5 साल पहले हुआ था,
उसका डिलीवरी नहीं होता था। तो बहुत दवा बीरो कराया, इसके बाद भगवान का दया तो डिलीवरी हुआ। उसका पति बाहर था, वहाँ बूढ़ा बूढ़ी रहता था। तो पेट में जब दर्द हुआ है तो वहाँ का आशा बहू बोली कि चलो हम सरकारी हॉस्पिटल रोटी ले चलेंगे। तो हम लोग बोला कि थोड़ा कुछ पैसा वैसा लेकर रोटी सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए। एक और आशा बहू क्या किया सर, तो उसका कमीशन था वो हॉस्पिटल से, तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं ले जाकर वो दूसरा हॉस्पिटल लेकर चली गई। वो हॉस्पिटल ऐसा है कि गलत काम होता है। हम लोग को बूढ़ा बूढ़ी का मालूम नहीं था। तो वो देखा, डॉक्टर देखा कि भाई इसको तो जल्दी अभी समय हो गया है, आप लोग पैसा जुटाइए न तो बहू लड़के को जान चला जाएगा। तो सर हम लोग बोला गरीब आदमी इधर सब पैसा जुटाने पहले पड़ गए। बोला 40,000 मांग किया है। 40,000 बोलते सर इतना तो पैसा नहीं है, कुछ कम करिए। कहते नहीं 20,000 आप लोग जमा करिए। तो सर हम लोग गहना गुड़िया जुटा कर इधर से मित्र से 20,000 रुपया लेकर जमा किए। इसके बाद फिर ऑपरेशन थिएटर में ढुका दिया। हम लोग बाहर में बैठे हुए 3 घंटा हो गया। तो हम लोग बोला कि सर कितना देरी में ऑपरेशन होगा? बोलते अब थोड़ा देरी है। मौके पे थे? हाँ मौके पे थे जी। मौके बाहर बैठे थे थिएटर हॉस्पिटल तो जाने नहीं देती जो हम लग रहा आदमी। हम लोग बोला कि बाहर में थे। तो बोलता है थोड़ा देरी में होगा। कहा अब जब ऑपरेशन किया है तो बच्चा को पहले चाकू में यहाँ लगा दिया, मार दिया सर, मार दिया तो खून बहने लगा। 3.5-4 घंटा हो गया। तो हम लोग बोला कि जब बच्चा जो मार दिया है तब जो लड़की हमारा उसका हालत खराब बिगड़ने लगा। तो सारा क्या किया दूँ, तो पेट में बच्चा को रस्सी करके उसे सिलाई करके बोला कि हमारा अब हमको बस नहीं है, ले जाओ तुम बाहर बलिया ले जा। तो हम बोला कि साहब बहुत देखा हम लोग तो खूने का लथपथ हो गई लड़की। अब हम लोग का अब फरार हो गया। अब खाली वहाँ पे तो प्यून थी। तो हम लोग का तो हालत बहुत ख़राब है। हम लोग को जुटे 50-60 आदमी जुटे, बहुत जुट कर हंगामा किए। तो पुलिस भी आई। तो पहले तो पुलिस आई तो सिल्वर सोच के हम लोग गए थाना में। तो जो एसओ था वो बोलता कि केस नहीं लिखाएगा। बोले क्यों सर? यहाँ नहीं लिखा, जाओ बलिया जाओ। बढ़िया वाला पैसा वाला पार्टी है सर, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ पैसा देंगे। वो कम नहीं मालूम 50 के 1 लाख रुपये ले लिया है वो एसओ। अब बोला कि जाओ। अब हम लोग क्या करें सर? तब हम लोग सरकार के ऐसे चाहते हैं कि डॉक्टर को, आशा बहू को अधिक से अधिक दंड दिया जा सके। और पहले 2 मर्डर को हो चुका है साहब, 1.5 लाख 2 रुपया दे करके उस सारा केस को ख़त्म कर। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? तो हमको मांग है साहब, सुनिए, डॉक्टर को, आशा बहू को और दरोगा को हेडलाइन हाजिर किया जाए और उसको जेल दिया जाए साहब। हमारा हम पैसा वाला नहीं है, कमजोर आदमी क्या करे साहब। हमारा लड़की का जान चला गया, लड़का चला गया, क्या करें हम? पाला पाला लड़की है, हम किसान आदमी है, मेरे पास पैसा नहीं, वो बड़ी पैसा वाला पार्टी है। पहले को दरोगा को लाइन हाजिर किया जाए। डॉक्टर को, डॉक्टर 2 मर्डर पहले किया है, 1.5 लाख 2 रुपया दे करके। और गुड्डू सिंह वहाँ का चेयरमैन है, बहुत पैसा वाला पार्टी है, उसका सर मकान है जानिए। उन्हीं के मकान में अस्पताल है? उसी का मकान में वो डॉक्टर रहता है, उसी का गुड्डू सिंह का मकान में रहता है। और वही तो भाई तो चेयरमैन है सर, उसका आने का कौन सुनता है? हम लोग गरीब आदमी है सर। श्यामा यादव। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? हम तो कहना यही चाहते हैं, ये जो डॉक्टर है और आशाबाई है उसको सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे कि नई अस्पताल में तो ऑपरेशन होता है, लेकिन ये पैसा को ले करके कोई भी अस्पताल में रोगी को बलिया में लोग ले जाते हैं। पैसा की ज़रूरत है, मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम ये भी कहना चाहते हैं कि नहीं, जब हम लोग गया तो अथी अस्पताल छोड़ करके वो लोग दोनों भाग क्यों गया? जब डॉक्टर ही है, वो ऑपरेशन करता ही है, तो अस्पताल छोड़ करके भाग क्यों गया? और हम यही कहना चाहते हैं कि नहीं, ये कम से कम आशाबाई और वो डॉक्टर को जल्दी सजा नहीं मिलेगा तो ऐसे ही हत्या वो करता ही रहेगा। तो अभी इसमें जो कार्रवाई हुई है, क्या उस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? कौन सी कार्रवाई हुई हमें तो मालूम नहीं है। अस्पताल सील हो गया है? सील तो हो गया हो, तो हम लोग सील कराए हैं। उसका बाद क्या हुआ? डॉक्टर को तो अभी कुछ नहीं हुआ, आशाबाई को तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर वो 7वां थाना तो चुपचाप बैठी है।
इनका बारे में कोई विचार ही नहीं कर रही है। तो अभी आपकी क्या मांग है, क्या किस तरह मांग वही है कि नहीं कि न जो डॉक्टर को और आशाबाई को सजा मिलनी चाहिए।